नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेट एग्जाम के साथ साथ जो है अन्य प्रकार के भी जो वनडे एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, तो आप जो है बने रहिए वीडियो के अंत तक। विलंब न करते हुए चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, कह सकते हैं कितना है, तो कह सकते हैं कि ये जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है कह सकते हैं हमारे जो है देश का जो है क्या ये क्षेत्रफल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? तो कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों रेखाओं के बॉर्डर को यानी कह सकते हैं इनकी रेखाओं के बीच को ही क्या बोलाता है, सीमा रेखा यानी कह सकते डुरंड रेखा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है और इसके साथ साथ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी गुजरती है। ठीक है, अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में जो है स्थित है? तो कहेंगे ये जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि जितने भी हमारे देश में किले बने हुए हैं, जो पहले के जो राजा महाराजा थे वो जो किले बनवाते थे, ठीक है, फोर्ट, वो किले जो है कह सकते हैं कि हमेशा जो है किसी न किसी नदी के किनारे ही उनको बनाया जाता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो दिल्ली है वो जो है किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर लाल किला की बात करें तो ये वो भी इसी के नज़दीक है। ठीक है, ताजमहल भी इसी के नज़दीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हम बताए थे हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध जो है किस नदी से हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है? तो हम कह सकते हैं ये जो है आपका महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला है 7वां क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कहेंगे वुलर झील। आपको पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। फिर कह रहा है कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कहेंगे भारत जो है दूसरे स्थान पर है, यानी चावल उगाने में भारत जो है दूसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पर कौन है? तो कहेंगे चीन है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा प्रश्न। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? यानी कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जो है जनक जो है कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत तंबाकू में सर्वाधिक कौन सा राज्य जो है उत्पादित करता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तंबाकू उगाने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उत्पादन करता है? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश जो तंबाकू उगाने में जो है सर्वप्रथम है, यानी कि हमारे देश में जो राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन होता है का श्रेय किससे दिया जाता है? तो कहेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कहेंगे नेशनल हाईवे 47A। ठीक है, उसके बाद से भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, तो कहेंगे 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का पहला परमाणु केंद्र जो है ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कहेंगे तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। यदि आप NCERT बुक की बात करें, अगर NCERT बुक में यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कक्षा 10 में जाइए और कक्षा 10 का साइंस उठाइए। ठीक है, हमारा पर्यावरण, और वहीं से जो है उसमें आपको ये जो है दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो कहेंगे पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से जो है कह सकते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे असम में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है कौन सा है? तो कहेंगे गरसुप्पा। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सबसे बड़ा जो ये बांध, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और सबसे लंबी बांध जो आपको बता ही दिए हैं कौन सा, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पे जो स्थित है। और जो है सबसे ऊंचा की बात करें हाइट में, तो हाइट में जो है गरसुप्पा होगा। और कहाँ पे कह सकते हैं कि कर्नाटक में। ठीक है, जोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। देखिए एक चीज़ आपको और बता दें कि इस चैप्टर से, जो ये चैप्टर है कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य। ठीक है, उस मौर्य साम्राज्य से जो एक क्वेश्चन एक फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, जैन धर्म, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आपको हम क्वेश्चन जो है रिवीजन करा सकें। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो कह सकते हैं कि श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है उपदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने कराई थी? तो कहेंगे कुमार गुप्त ने। और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे ये जो है बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। अगला है, अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश जो है था। ठीक है, राज तरंगिणी की रचना किसकी है? राज तरंगिणी की जो है रचना किसकी है? तो देखिए राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो कहेंगे कल्हड़। किसकी? कल्हड़ के द्वारा जो है ये कह सकते हैं रचना की गई थी। किसकी? राज तरंगिणी की। अगला है 27वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? ठीक है, तो भीम प्रथम, उस समय भीम प्रथम था। और इसने जो कितनी बार कह सकते हैं 18 बार जो है इसने जो है सोमनाथ मंदिर पे जो है क्या किया था, इसने हमला किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर से जो इन्होंने जितने वहाँ सोने थे उन सोनों को क्या कर लिया, उसने लूट लिया। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहेंगे तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला, चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? तो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था 1528 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप इसको जो है कमेंट में करके बताएं हमें। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है ये आप कमेंट में करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, जो अभी यहाँ पे बताया चंदेरी का युद्ध। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगा कि 26 में पानी पिया। ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 27 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद से जो है 28 में क्या हुआ था? 28 में जो है कह सकते हैं कि चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि अभी यहाँ दिखा रहे हैं। 29 में हुआ था किसका युद्ध? तो कहेंगे जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद से 30 में जो है कह सकते हैं कि जो बाबर था वो बाबर की क्या क्या हो गया था? देहांत हो गया। तो ये जो आपको हम 5 यहाँ चीज़ें बताए हैं, वो 5 चीज़ें जो है ये बाबर से रिलेटेड थे। किससे? बाबर से। तो ये बाबर से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस प्रकार से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो है आपको प्रयत्न करते हैं आपको समझाने का। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको सब समझा दिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सर्वप्रथम हमारा वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।